अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आज आपके पास सिंधी में मैंने जो थर्ड वर्किंग भेजी है उसका काम मैंने समझाना है, जो कि हमारे पास ग्रामर वर्क है। ठीक है, ग्रामर वर्क में हमारे पास एप्लीकेशन हो चुकी है। अब सेकंड मैंने आप लोगों को वाहिद जमा, अल्फाज ज़िद और मुज़क्कर मुअन्नस भेजे हैं। वाहिद जमा जो है वो मैंने दो तरह के आप लोगों को करवाएं, जिसमें एक में मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ज़बर वाला, और एक में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है जिसमें छोटी ये आती है, ठीक है, और पेश वाले। ठीक है, पहला है हमारे पास अजरक। अजरक आपको पता है एक किस्म का कपड़ा होता है, चादर होती है उसकी, अजरक की बेडशीट्स बनती हैं। तो अजरक पे जब ज़बर लगा होगा तो अजरक का, सही है, मौसम म ऐसे करके बोलेंगे। तो अजरक का होगा अजरकूँ, यानी कि वाव और नून की एडिशन हो जाएगी। सही है, मौसम यानी कि मौसम, एक मौसम की बात हो रही है, मौसमों यानी ज़्यादा मौसम, 4 मौसम होते हैं ना। इसी तरह ईद, ईद पे ज़बर है, जिस पे ज़बर होगा उसमें वाव और नून की एडिशन करते हैं, ये बात जहन में बिठा लीजिएगा। ईद, ईदों यानी कि ज़्यादा ईदें। जमात यानी कि क्लास, जमातों यानी कि ज़्यादा क्लासें। कापी, कॉपी यानी कि एक कॉपी, कापियों यानी कि ज़्यादा कॉपियाँ। रात, रातियों। बोली, बोलियों। मोमिन, मोमिन यानी एक बंदा जो मोमिन होता है। इस पर है पेश, अगर पेश लगा होता है तो मोमिन की जमा में हम ज़बर लगा देते हैं, मोमिना यानी कि मोमिनीन। मिर्च, पेश लगा हुआ है यानी कि एक मिर्च की बात हो रही है, या कम मिर्च यानी कि तो मिर्च, और अगर ज़्यादा मिर्चें हैं तो उसके लिए हम ज़बर लगा देंगे, मिर्चा। पेश वाले पे ज़बर लगेगा जमा में। सही है, बारो यानी कि बच्चा, और ज़बर लगा देंगे बारा यानी कि बच्चे। इस तरह ये सिर्फ 3 नहीं होंगे, कई भी हो सकते हैं, लेकिन जब भी हमारे पास पेश लगा हुआ होगा वाहिद में तो हम जमा में ज़बर लगाएंगे, और अगर वाहिद में हमारे पास ज़बर लगा हुआ होगा तो हम वाव और नून की एडिशन करेंगे। इसी तरह कॉपी, रात, बोली, जिसमें आखिर में छोटी ये आ रही है उसमें वाव नून की एडिशन। रात, रातियों यानी कि ये वाव नून की एडिशन। इस तरह आपको ये समझने में भी अगर आसानी हो जाएगी तो आपको आइंदा जितने भी वाहिद जमा हुआ करेंगे उसमें मुश्किल पेश नहीं आएगी। इसके बाद है हमारे पास अल्फाज ज़िद। अल्फाज ज़िद में पहला है खुशी, खुशी का गमी। ठीक है, इसमें सिर्फ छोटी ए के नुक्ते लगाने हैं, वरना उर्दू में भी हम इसी तरह लिखते हैं, खुशी और गमी। दुख, सुख, दुख माने अफसोस या दुख होना, मतलब अफसोस या गम में होता है इंसान तो उसको दुख कहते हैं कि दुख हो रहा है। सुख यानी कि खुश, खुश होना। उभर यानी मशरिक, ओल्ह यानी मगरिब, मशरिक और मगरिब भी पता है आपको। इसके बाद है जम्मा यानी कि पैदाइश, मौत यानी कि इंतकाल हो जाना। वाहिद की यानी कि अल्फाज की ज़िद है, ठीक है ना, तो उसमें दिगार यानी कहत पड़ जाना, जिसमें कि फसलें नहीं उगती, खाने पीने का अनाज की कमी हो जाती है, उसको हम कहते हैं कहत साली, यानी कि कहत पड़ जाता है, फसल नहीं उग रही होती, अनाज बहुत शॉर्ट हो जाता है, चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं क्योंकि वो बहुत कम क्वांटिटी में होती हैं और उनकी जो यूज़ होना होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो रहा होता है, तो इसलिए उसके रेट बढ़ा दिए जाते हैं। तो उस वक्त को कहते हैं कहत, जिस चीज़ का कहत पड़ रहा हो, जैसे कभी आटे का बहरान सुनते हैं हम, इस तरह। तो शिकार यानी कि खुशहाली, यानी कि जब अच्छी फसल उग रही हो, ठीक है। तो डिकार का शिकार। गुण यानी कि खूबी, किसी के अंदर क्वालिटी जो होती है उसको गुण कहते हैं। अवगुण यानी खामी। नऊ यानी नया, पुराणों यानी पुराना। साव हरा, सिकल यानी सूखा। अब साव का मतलब हरा में जो है वो इस तरह है कि एक तो साव ग्रीनरी को भी कहते हैं, और ग्रीनरी के साथ हरा भरा यानी कि फलना फूलना में भी इसका मायने आते हैं। ठड्डो यानी ठंडा। कोसो यानी गरम, ठंडी का गरम जैसे आप उर्दू में याद करते हैं। अगियों यानी कि आगे, पोयों यानी कि पीछे। ठीक है, ये अल्फाज ज़िद हो गए, ये भी 10 है और ये वाहिद जमा भी 10 है। इसके बाद हमारे पास है मुज़क्कर मुअन्नस, वो भी 10 है। मुज़क्कर आपको पता है जो आप लोग इंग्लिश में भी मैस्क्यूलाइन फेमिनाइन याद करते हैं,
या उर्दू में जो है वो आपके पास होते हैं मुज़क्कर मुअन्नस, यानी मुज़क्कर होता है मेल के लिए, मुअन्नस होता है फीमेल के लिए, तो वैसे ही करवाएंगे। घोड़ो यानी कि घोड़ा, उसका है घोड़ी, ठीक है। गाबो यानी गाय का जो बच्चा होता है गाबो, जो बछड़ी होती है वो गाबी। नाग यानी कि सांप, नागण यानी कि जो सांप की जो फीमेल होती है नागन। उठ यानी ऊँट, डाचे यानी कि ऊँटनी। कूरे यानी कपड़ा बनाने वाला, कूरेआनी यानी जो कपड़े बनाने वाली होती है, जो कपड़ा एक मशीन खड्डी जिसे कहते हैं उस पर बनाते हैं कपड़े, तो उसको कहते हैं कपड़े बनाने वाले को कूरी। डॉक्टर, आपको पता है डॉक्टर जो इलाज भी करते हैं पेशेंट्स का। डॉक्टरयानी यानी कि डॉक्टरनी, उसको उर्दू में हम डॉक्टरनी कहते हैं। पूरो, बूढ़ो यानी कि कोई बूढ़ा ज़ईफ़, मैंने यहाँ पे मीनिंग्स में बुढ़ा लिखवाया है, वरना तो बूढ़ा भी लिख सकते थे यहाँ पर, ठीक है। बूढ़ी, बूढ़ी यानी कि बूढ़ी औरत, ज़ईफ़ औरत। छोकरो यानी कि लड़का, छोकरी यानी कि लड़की। हाकिम, हाकिम का मतलब है हुक्मरान, ठीक है। जो एक सल्तनत का या एक कौम का जो सरबरा होता है उसको हाकिम कहते हैं, जो कि सल्तनत को चला रहा होता है, उसको देख रहा होता है, उसके बारे में फ़ैसले कर सकता है, उनकी परेशानियाँ दुख दर्द जो है वो सुनता है, दूर करने की कोशिश करता है, उसको हाकिम कहते हैं। हाकिमियानी यानी जो औरत होती है हुक्मरान, उसके लिए यूज़ होता है हाकिमियानी। हाकिम लिख के ये अलिफ या और ढूंढ और छोटी ये बना दिया आपने, तो ये लगेगी और छोटी ये के नुक्ते लगेंगे, सही है। घेरो यानी फाख्ता, घेरी यानी कि फाख्ता जो मादा होती है वो। तो ये मुज़क्कर मुअन्नस हैं, वाहिद जमा अल्फाज, ये सब आपने अपनी ग्रामर वर्क में करने हैं। अलग अलग पेज पर एक एक काम कीजिएगा, जैसे एक पेज पर मुज़क्कर मुअन्नस हो गए, दूसरे पे अल्फाज, तीसरे पे वाहिद जमा, और ये थर्ड वर्किंग जो है ये फिर इसके बाद आप चेक करवाइएगा और याद भी कीजिएगा पेपर्स के लिए। थैंक यू।